मनीष जी साइंटिस्ट हैं, इसरो के पूर्व साइंटिस्ट, हमारे साथ पारस दामा रहेंगे, हमारे सहयोगी, और अनामिका गौर भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सबसे पहले अगर मनीष जी आपसे समझने की मैं कोशिश करूं कि ये पहले समझा दीजिए कि क्यों दक्षिणी ध्रुव ही चुना गया। जैसा कि हमको पता है कि बहुत उबड़ खाबड़ है, वहां पर ज्वालामुखी भी है, क्यों हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी चंद्रयान 2 की विफलता के बाद से ही? देखिए, जब 2008 में अपना चंद्रयान 1 गया था तो उस पर एक मून इंपैक्टर प्रोब था, वो दैट सिंपली इंपैक्टेड ऑन द मून के साउथ पोल पे, एंड वी फाउंड द पॉसिबिलिटी कि वहां पर पानी मिल सकता है। वो जो पॉसिबिलिटी हमें पता चली तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस लेके आती है, क्योंकि अगर साउथ पोल पे मैं जाता हूँ, मतलब नियर द साउथ पोल रीजन में जाता हूँ चांद के, और वहां पर अगर मुझे पानी मिलता है तो आगे आने का प्लान ये है कि वी वांट टू सेट अप अ बेस। हम वहां पर एक मून बेस बनाना चाहते हैं। पानी की अवेलेबिलिटी इस चीज को काफी आसान कर देगी, क्योंकि अगर मुझे वहां पे पानी मिलता है तो मैं वहां से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों बना सकता हूं। और ऑक्सीजन एक बहुत ही वाइटल रिक्वायरमेंट है लाइफ सस्टेन करने के लिए भी, एंड वो जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है उसके अंदर ऑक्सीडाइजर का काम करता है। ये जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये इंटरप्लैनेटरी जो एक्सप्लोरेशंस की बातें करी जा रही है, जो ग्लोबल कम्युनिटी बात कर रही है कि इन द कमिंग फ्यूचर एक ऐसा बेस बनेगा जो चांद के चारों तरफ एक स्टेशन घूमेगा, वहां से एस्ट्रोनॉट्स जो होंगे वो चांद पर उतरेंगे और वो अपने आगे की डीप स्पेस एक्सप्लोरेशंस की जो उनकी जर्नी होगी वो उसके ऊपर आगे निकलेंगे। तो उन चीजों के लिए दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट कि अभी हम इस टेक्नोलॉजी को टेम करें जहां पर हम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाएं, वहां उसके सरफेस पे रोवर को चला पाएं। मनीष जी, ये तो आपने बताया कि क्यों हम दक्षिणी ध्रुव पर कर रहे हैं लैंडिंग, क्यों उसकी प्लानिंग की गई, क्यों तैयारी की गई, लेकिन कितना क्रूशियल होगा लास्ट 17 मिनट्स वो भी बताएं, क्योंकि चंद्रयान 2 भी लगभग कामयाब होते होते विफल हुआ है। देखिए, एक्चुअली ये जो लास्ट के 17 मिनट होते हैं, इनको स्पेस कम्युनिटी में, खासकर नासा ने ये टर्म यूज किया हुआ है, वो इसको कहते हैं 17 मिनट्स ऑफ टेरर। क्योंकि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अभी इसरो जो है इस वक्त राइट नाउ जो हमारा विक्रम है वो हमारे कंट्रोल में है, मतलब उससे हम कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट कर रहे हैं, उस पर जितने भी हमें छोटे मोटे चेक करने हैं, उसके सेंसर्स के, उसके प्रोसेसेस को जो चेक करना है वो सब अभी चल रहा है, कैलिब्रेशन चल रहा है उसका, अभी उसकी पूरी हेल्थ भी चेक हो रही है। लेकिन जैसे ही एक बार हमने कमिट कर दिया, आज शाम को जब हमने कमिट कर दिया कि नाउ वी आर गोइंग फॉर द पावर डिसेंट, उस वक्त जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वो टेक ओवर कर लेगा, एंड देन सारे डिसीजन रियल टाइम वो ऑनबोर्ड एल्गोरिथम करेगा। तब हम कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण भी है, जो डिस्टेंस है यहां से चांद का, हम अगर कोई सिग्नल जमीन से भेजेंगे भी चांद तक, अपने विक्रम तक, तो वो जाने में तकरीबन 1-1.25 सेकंड लेगा, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी और 1-1.25 सेकंड बाद उसका रेस्पॉन्स आएगा। अगर हम उसको फिर से एनालाइज करेंगे और फिर हम देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो हम फिर से अगर कुछ भेजेंगे, तो जो टाइम लैप्स है ये बहुत क्रूशियल है। क्योंकि देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं, जब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें अब चांद पर उतरना है, तब हमारा जो लैंडर होगा वो चांद की जमीन से 25 किलोमीटर ऊपर होगा, और जहां हमें लैंड करना है वहां से हम 750 किलोमीटर दूर होंगे। पहले 11 मिनट में हम हमारे लैंडर की स्पीड, जो कि तकरीबन 1600 मीटर पर सेकेंड होगी, उसको ग्रेजुअली कम करते करते और उसको एक पोजीशन में ले आएंगे जो थोड़ी सी इंक्लाइंड पोजीशन होगी, ऐसी उसकी सिचुएशन होगी, एंगुलर टिल्ट होगा उसके अंदर, और वहां पर उसकी स्पीड को 1/4 कर दिया जाएगा जो उसकी इनिशियल स्पीड थी। इसी क्रम में मनीष जी साथ ही साथ ये भी समझा दीजिए दर्शकों को आसान भाषा में, अगर चंद्र 2 की अगर हम पुरानी कमियों से हम कुछ सीखें, क्या बड़े चेंजेस हैं? क्या रडार, क्या 2 कैमरे, जैसे कि बताया गया था कि 2 कैमरे लगाए गए हैं, कैसे भांपा जाता है कि ये जमीन उचित है, ये उबड़ खाबड़ नहीं है, जटिल नहीं होगा यहां पर लैंड करना? देखिए, एक्चुअली इसके लिए भी एक बहुत ही प्यारा सा एक वर्ड यूज किया गया है कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो फेलियर बेस्ड डिजाइन है। फेलियर बेस्ड डिजाइन मतलब हमने जब चंद्रयान 3 को डिजाइन किया है तो उसके सारे जो सिस्टम्स है, हमने ये देखा है कि यहाँ पर क्या क्या गलतियां हो सकती है। क्योंकि व्हेन वी वेंट बैक और जब हमने चंद्रयान 2 के डेटा को एनालाइज किया कि क्या गड़बड़ हुई, तो कुछ कमियां पता चली थी। जैसे कि उसके जो इंजन थे वो थोड़ा सा थ्रस्ट ज्यादा दे रहे थे, मतलब थोड़ा जोर ज्यादा लगा रहे थे, थोड़ा ओरिएंटेशन सही नहीं रहा था, और रियल टाइम करेक्शन नहीं हुआ था। एक 38 सेकंड का ऐसा फेज आया था जहां पर ऑनबोर्ड एल्गोरिथम ने गलतियों को एक्यूमुलेट होने दिया, उनको सही नहीं किया, जिसके चलते आगे सब कुछ गलत हो गया। तो हमने एल्गोरिथम को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हमने इंजन्स को थोड़ा और इंप्रोवाइज कर दिया है। पहले हमारे पास 5 इंजन थे हमारे विक्रम में चंद्रयान 2 के, अब हमारे पास जो हमारा विक्रम है चंद्रयान 3 का, उसमें 4 इंजन है। हम फ्यूल ज्यादा लेके जा रहे हैं, हमारे जो सेंसर्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। लास्ट टाइम जो 38 सेकंड में हमने किया था वो इस बार हम 10 सेकंड में कर डालेंगे। तो इसका मतलब कि हमारी स्पीड बढ़ गई है, जो डेटा एक्विजिशन है वो हमने फास्ट कर दिया, और
कम्युनिकेशन चैनल के लिए भी हमने डीप स्पेस नेटवर्क को यूज किया है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हमने कनेक्ट किया है। यू माइट हैव सीन दैट ट्वीट, हेलो मेट जब बोला गया था। और हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो भी इन ऑर्बिट है अभी। तो कम्युनिकेशन चैनल भी हमने 3 वे रखा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये भी हुआ था कि कहा था कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया था, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहां हैं।